नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज इस शुभ दिवस पर बसंत पंचमी के दिन मैं आपको संत रविदास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और इसमें पंडित मधुसूदन शर्मा जी की व्याख्या अवश्य ध्यान देने योग्य है। संत सत्य का शोधक साधक होने के साथ ही उसका प्रकाशक भी होता है। जिह्वा सो ओंकार जप हथन सो कर कार, राम मिलहि घर आय कर कहीं रविदास विचार। प्रभु भक्ति श्रम साधना जगमह जिन्हि पास, तिन्हि जीवन सफल भयो संत भाखै रविदास। इनका जन्म संवत 1507 माघ पूर्णिमा दिन रविवार, इसी कारण उनका नाम रविदास पड़ा। संत रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रविदास, धन्ना, सेन, सुरसरी। जीवन दर्शन अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि क्या है। रविदास की दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। उनके जीवन का लक्ष्य सद्कर्म व हरि भक्ति रहा। ईश्वर स्मरण से ही मुक्ति संभव है। लिखते हैं, राम बिन संशय गंठि न छूटे, काम क्रोध मद मोह माया इन पंचिन मिन लूटे। रैदास रात न सोइए दिवस न करिए स्वाद, अहनिस है जी सुमिरिए छाड़ सकल प्रतिवाद। कहते हैं, राम वह है जो सारी सृष्टि में रम रहा है। रैदास कहते हैं कि यदि मनुष्य इंद्रियों को वश में रखे तो उसे देवत्व की प्राप्ति हो सकती है। यदि सुख की कामना है तो मन को निष्कपट रखना चाहिए। जो बस राखे इंद्रियां सुख दुख समझ समान, सौ अमृत पद पाई गो कही रविदास बखान। रविदास ने संदल स्वामी से पूछा, महात्मन, जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है उसका मुझे ज्ञान कराइए। संदल स्वामी बोले, बेटा, जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे उस दिन ईश्वर को भी जान जाओगे। पुकारना तभी तक है जब तक मन राम में मिल नहीं जाता। राम में मन के मिलने पर कौन किसको पुकारेगा। जब तक आशा है या कुछ पाने का भाव विद्यमान है तभी तक भ्रम की स्थिति है। रविदास कहते हैं कि मुझे यह जानकर हंसी आती है कि जहाँ न आकाश है, न वायु है, न जल है और न ही गुणा अवगुण है, उसी ब्रह्म को कुटिल जन नाम कहकर भजते हैं। यह बात मैं सोच समझकर कह रहा हूँ। अखिल मिले नहीं कर कहीं, पंडित कोई न कह समझाए। अबरन बरन रूप नहीं जाके, काहल्यो लाई समाय। चंद सूर नहीं रति दिवस नहीं, धरनी आकाश नहीं भाई। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं बड़ाई। शीत उष्ण बाई नहीं स्रवत, काम कुटिल नहीं होई। जोग न भोग रोग नहीं जाके, काहू नाव सती सोई। निरंजन निराकार निर्लेप ही, निर्विकार निराशी।
काम कुटिल ही कही गावत, हर हर आवै हासी। गगन धूर धूसर नहीं जाके, पवन पूर नहीं पानी। गुण बिगुण कहियत नहीं जाके, कहो तुम्हु बात सयानी। याही सु तुम जोग करत हो, जब लग आस की पासी। छूटे तब ही जब मिल एक ही, गणे रहे दास उदासी। लोहे को जलाने से वह सोना नहीं बन जाता। इसके लिए लोहे को पारस के संपर्क में लाना होता है। यदि अपना पराया का भेद मिटा दिया जाए तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वह मनुष्य पवित्र है जो दिन रात आत्म तत्व में अनुरक्त रहता है। मुक्त वही है जिसने आशाओं को त्याग दिया है। परमात्मा प्राप्ति भी उसे ही होती है। जब आत्मा में अनुरक्ति होती है तब सिद्धियां और निधियां अपने आप ही मिल जाती हैं। भक्ति भाग्यवानों को मिलती है। भक्ति के लिए आम भाव को त्यागो। पीपल जैसे पवित्र बन आत्मा को जानो। जिस प्रकार चींटी आटे या शक्कर को ग्रहण करती है, उसी प्रकार तुम भी विषय भोगों को भोगते हुए परमात्मा को जानो। जिस प्रकार जल से कीचड़ बनता है, कीचड़ से पुनः मधुर जल और मधुर जल से शुद्ध जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह मनुष्य धर्म कर्म के बंधन से ग्रस्त है। हे हरि, यह मनुष्य बिना आपकी कृपा के कैसे बंधन मुक्त हो सकता है। हे दयामय, जप तप विधि निषेध पाप पुण्य आदि से ये सभी माया हैं। मोहग्रस्त मन बारंबार नए शरीर में जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है। मनुष्य कर्म बंधन से राम नाम के आश्रय से ही मुक्त हो सकता है। यह तथ्य है कि प्रेमी को दूर से देख लेने पर उस तक तत्काल पहुंचा तो नहीं जा सकता। अतः हे प्रभु, यह लंगड़ा प्रेमी आपसे मिल सके इसका उपाय करें, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि हे भगवान, आपके समान केवल आप ही हैं। मैंने राम नाम का धन पाया है, जिसके सहारे सहज साधना का व्यापार करता हूँ। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह धन को रखता कहीं और है तथा ढूंढता कहीं और है, अतः वह उसे मिल ही नहीं पाता। इस प्रकार धन ढूंढता हुआ वह मूल को भी गंवा बैठता है। आगे कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि वह दिन को खाकर बिता देता है और रात को सोकर बिता देता है। वे मनुष्य मात्र से कहते हैं कि सदसंगति की पूंजी से बहुमूल्य वस्तु अर्थात धन अर्थात राम को प्राप्त करें। जीव मात्र अपने को राम के रंग में स्वयं को रंग ले। सहज साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सहज साधना कैसे? जैसे कीट कीड़ा भृंग भंवरे का सतत ध्यान करते हुए स्वयं भंवरा बन जाता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान कर तुम भी परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी अवस्था आ जाने पर अपने पराये का भाव तिरोहित हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।